Hello students, this is Advocate Neeraj Kumar Gupta. In this video, we will discuss about maintenance and champerty. अगर नहीं पहले से पढ़ा होगा तो इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकता एग्जाम में। मेंटेनेंस का बेसिकली मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट केस में हेल्प कर रहे हो और ये अलाउड नहीं है सरप्राइजिंगली। आप बोलोगे क्यों भाई, क्यों नहीं अलाउड है? एक्चुअली पुराने जमाने में क्या होता था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, वो गरीबों को पैसा देते थे कि तुम कोर्ट केस लड़ो, पैसा हम भरेंगे। अब ऐसा करके वो पर्सनल एनिमिटीज को सॉल्व करते थे एक तरह से ना, जैसे किसी से दुश्मनी है, खुद केस ना करके दूसरे से करवा दिया, जैसे कहते हैं ना दूसरे के कंधे पर बंदूक रखना। सो गवर्नमेंट ने इस चीज को महसूस किया, यार ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो एक तरफ उन्होंने मेंटेनेंस को इलीगल डिक्लेयर किया कि ये अलाउड नहीं है, कोई किसी दूसरे के केस में हेल्प नहीं करेगा। मैं एडवोकेट की बात नहीं कर रहा, वो तो करेगा ही, लेकिन कोई ऐसे पैसे नहीं देगा जिसका किसी केस से कोई लेना नहीं देना नहीं, जी हेल्प कर रहा हूं मैं, तो पैसे आप मुझसे लो, केस आप लड़ो, ये अलाउड नहीं है। अब कुछ एनजीओज जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाती हैं, वो अलाउड है, दैट इज ओके। गवर्नमेंट ने खुद डीएलएसए बनाया हुआ है। जो लोग अभी, अब तो खैर लॉ अभी पढ़ रहे हो, जब आप वकील बनोगे तब आप समझोगे कि सरकारी वकील जो है वो कोर्ट के अंदर मिल जाता है जिन लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद इसका सिस्टम बना दिया। सपोर्ट चाहिए, एडवोकेट का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा, बट आम आदमी का सपोर्ट मत लो, दैट इज नॉट अलाउड। चैम्पर्टी भी उसी टाइप का है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी पैसे दे रहा है, इसलिए नहीं कि उसको कोई अपना उल्लू सीधा करना है, बल्कि इसलिए पैसे दे रहा है कि वो बोल रहा है चल भाई तू केस लड़, और एक काम करेंगे, जब रिजल्ट मिलेगा तो उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दियो, कमीशन। सोच के देखो, अगर ये लीगल होता तो हर आदमी जो है वो डिफरेंट लेडीज को हो सकता है कहता कि चलो भाई तुम अपने हस्बैंड पे मेंटेनेंस का केस लगा दो, जब पैसे मिलेंगे तो आधे आधे। या किसी भी इंप्लॉय को बोलेंगे अपने एम्प्लॉयर पर झूठा केस लगा दे, अगर जीत गए तो आधे आधे। तो ये तो फिर वो धंधा बन जाता कि कोई भी आदमी किसी को पैसे दे रहा है, दूसरे से केस लड़वा रहा है, और फिर जो पैसे बच गए वो आधे आधे या वॉट एवर परसेंटेज। तो मेंटेनेंस, चैम्पर्टी दोनों अलाउड नहीं है। रूटीन में अलाउड सिर्फ तभी होगा जब लॉफुल स्ट्रक्चर होगा, जैसे मैंने बताया कि कोर्ट्स में डीएलएसए होता है जहां पर गवर्नमेंट एडवोकेट मिलता है बिना फीस दिए, वो गवर्नमेंट ने खुद सिस्टम क्रिएट किया है, वो ठीक है। या जैसे मैंने कहा एनजीओ को पीआईएल अलाउड है, वो ठीक है। बच्चे हैं, इनकैपेबल हैं, आप समझते हो, तो उनके बिहाफ पर पेरेंट्स केस फाइल कर रहे हैं, वो सब ठीक है, जो जेन्युइन है वो अलाउड है, बाकी कुछ अलाउड नहीं है। सो ये जो डॉक्ट्रीन्स हैं इनको डेवलप किया गया है किस लिए? टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द लीगल प्रोसेस, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस है। ये इंश्योर करते हैं दैट लिटिगेशन इज नॉट फ्रिवलस, वेक्सेशियस और सपोर्टेड बाय थर्ड पार्टीज विद अल्टीरियर मोटिव्स। शुरू शुरू में इसको पकड़ लोगे, पहली एक दो लाइनों में ही क्वेश्चन का दम निकल जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फ्रिवलेस का मतलब होता है फालतू, यूजलेस केस। कई बार ऐसे भी तो होता है, लोग फालतू के केस फाइल करवा देते हैं, लेना ना देना। या वेक्सेशियस, इसका मतलब होता है इरिटेटिंग, जस्ट दूसरे को तंग करने के लिए, हैरास करने के लिए, मे बी जुडिशियल सिस्टम को हैरास करने के लिए, इंडिया को बदनाम करने के लिए, समाज को बदनाम करने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए, ऐसे फालतू के केस। या फिर सपोर्टेड बाय थर्ड पार्टी विद अल्टीरियर मोटिव, यानी उसका उस केस में कोई इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, वो चाह रहा है कि आप केस लड़ो ताकि उसमें कुछ उसको बन जाए। सो लीगल एड तो क्रिएट किया गया, अदरवाइज इंडिया में ये दोनों अलाउड नहीं है। सो मेंटेनेंस का क्या मतलब है? सपोर्ट और असिस्टेंस टू लिटिगेंट। लिटिगेंट का मतलब होता है वो आदमी जो केस लड़ रहा है, बाय ए पर्सन हु हैज नो डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द आउटकम, माने केस में उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे पुराने जमाने में जमींदार वगैरह किसी किसान को बोलेंगे चल भाई कर दे केस। जबकि चैम्पर्टी क्या है? चैम्पर्टी है एक तरह से मेंटेनेंस का ही हिस्सा है, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आप जब केस लड़ोगे और केस का कोई रिजल्ट आएगा, सो चैम्पर्टी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेंटेनेंस वेयर द सपोर्टर, जिसने पैसे दिए शुरू में केस लड़ने के लिए, रिसीव्स ए शेयर ऑफ द लिटिगेशन प्रोसीड्स। लिटिगेशन प्रोसीड मतलब कोर्ट केस से जो पैसा मिलेगा उसमें से मुझे हिस्सा दे दिए।
ये गड़बड़ है, अलाउड नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको पहले बता दिया। जो पहले वेल्दी इंडिविजुअल्स और लॉर्ड्स, जमींदार वगैरह होते थे, ये फंड करते थे लिटिगेशन जस्ट ताकि इन्फ्लुएंस हो या अपोनेंट्स को इंटिमिडेट करने के लिए। सपोज एक आदमी तो बहुत अमीर है, वो एक से दूसरे के ऊपर, ताकि वो डर जाए, भाग जाए, या फिर फाइनेंशियल गेन्स के लिए कुछ भी। अब हम डेफिनेशंस की बात करें तो मेंटेनेंस, चैम्बर्टी, दोनों का मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दिया है। की डिफरेंस की बात करें तो इसमें असिस्टेंस है विदाउट पर्सनल गेन मेंटेनेंस में, जबकि इसमें एग्रीमेंट टू शेयर द प्रोसीड्स है। मोटिव इसमें मॉरल, सोशल कुछ भी हो सकता है। चैम्बर्टी में तो मेनली प्रॉफिट शेयरिंग रहता है। लीगैलिटी अनलॉफुली है अनलेस जस्टिफाइड। मेंटेनेंस जस्टिफाइड तभी हो सकती है जब गवर्नमेंट फ्रेमवर्क हो, अदरवाइज ये तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, अनलॉफुल ही मानी जाएगी चैम्बर्टी। ब्रॉडर कंसेप्ट है। इंडिया की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस इज अनलॉफुल, जहां पर कोई लेना देना है नहीं तो उसको अनलॉफुल मानते हैं। चैम्बर्टी इज आल्सो इलीगल, तो दोनों ही बेसिकली अनलॉफुल इलीगल हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये अलाउड है। कब? लीगल एड, स्टैट्यूटरी स्कीम्स, डीएलएसए, ये वर्ड आप याद रख सकते हो। अब आप लॉ के स्टूडेंट हो, कोई आपसे पूछे तो बता भी सकते हो। हर कोर्ट में एक डीएलएसए होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जो कि फ्री गवर्नमेंट एडवोकेट देती है उन लोगों को जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है एडवोकेट की फीस देने के लिए। गवर्नमेंट ने बनाया सिस्टम। इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ये एनजीओ वगैरह फाइल करते हैं, वो दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से माइनर्स, एब्सेंटीज, इनकैपेसिटेड पर्संस के लिए उनके गार्जियंस, ट्रस्टीज फायर करते हैं, केसेस फाइल करते हैं, वो भी ठीक है। अगर कोई ऑपरेशन है, ऑपरेसिव और मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, इसमें भी कोई आदमी उनके बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फोर्थ पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, ये ऑपरेशन का क्या चक्कर है। अब मान लेते हैं कि किसी इलाके में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वो छोटी फैक्ट्रियों को जीने नहीं दे रहा, तो वहां पर भी अगर कोई मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के खिलाफ कोई कोर्ट केस करना है तो लोग मिलके कर सकते हैं, कोई सपोर्ट कर सकता है। बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट इज नॉट टू गेन सम पॉलिटिकल माइलेज और सम अदर अल्टीरियर मोटिव और सम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो रादर एक प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट है। लेकिन वो छोटी छोटी माना फैक्ट्रीज हैं, छोटे मोटे शॉपकीपर्स हैं, और वो एक कोई बिग जाइंट प्लेयर उनको अगर डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए अगर कोई सपोर्ट सिस्टम है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, वो तो है ही। अगर कोई लॉयर किसी को केस में हेल्प कर रहा है तो वो तो करेगा ही भाई, उसका तो काम ही है। कुछ लैंडमार्क केसेस मैंने दिए हुए हैं, याद रख सको तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्या कहूं इससे ज्यादा। जैसे रेड विल्सन का केस दिया 1959, 200 साल पुराना करीब। मेंटेनेंस एनकरेजिंग फ्रिवलेस लिटिगेशन इज अनलॉफुल। देन फ्राई वर्सेस लेन, सपोर्ट फॉर वल्नरेबल पार्टीज जस्टिफाइड। अब वल्नरेबल पार्टीज का मतलब जो कोई बहुत गरीब है उसको तो गवर्नमेंट ने खुद ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और स्टेट वर्सेस रमेश, चैम्बर्टी डिसअलाउड where the third party sought profits. Then public interest support, रुस्तम केविस जी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अलाउ किया। तो ये कुछ केसेस हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट है लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987। आप बोलोगे सर आप तो डीएलएस से बोल रहे थे। अरे भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब इसका ऑफिस होगा तो ये बन जाएगा डीएलएसए। वैसे ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर बनती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स में होती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन जैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हो रही है तो ये डीएलएस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस मैंने आपको बता ही दिया, अदरवाइज तो और कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो इतना ही है भाई इसमें। और कोई डाउट हो, ये नंबर्स हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस। बाकी यूट्यूब पर आप देख रहे हो तो वहां पर भी अपने कमेंट टाइप कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। फेस टू फेस क्लासेस की रजिस्ट्रेशन पहले करा दो, लास्ट में सीट्स नहीं मिल पाती हैं। बुक खरीदनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, रीजनेबल प्राइस पर है, कुछ खास पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो ये नंबर्स दिए हैं, इस पर बात करके बुक खरीद सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है एनजीपीएल लॉ कॉलेज नाम से, इस पर मैं डेली लॉ टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स डालता हूँ, तो उससे भी आपको फायदा होगा। थैंक यू।